जी भैया, आप अभी बता रहे थे कि जैसे सरकार आप लोगों के यहाँ डीएपी अब की साल भेजी ही नहीं, तो सरकार डीएपी बंद करना चाहती है, क्या उसका सिस्टम है? डीएपी इसलिए धीरे धीरे बंद होते जा रहा है क्योंकि डीएपी से उर्वरक शक्ति खेत की कम होते जा रही है जी। आप रासायनिक प्रोडक्ट है उसको डाल के तुरंत आप अपना यील्ड बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बाद के लिए वो खेत की उर्वरक शक्ति कम होते जा रही है क्योंकि इसमें जो 46% फास्फोरस और 18% यूरिया पाया जाता है। यूरिया तो आपको पानी में घुल के मिल जाएगा। 46% फास्फोरस में उसमें 2 कैटेगरी के फास्फोरस हैं, एक वाटर सॉल्युबल है, एक सिलिकॉन बेस्ड सॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो तो पानी में घुल के डीएपी मिल जाता है फास्फोरस, लेकिन जो सिलिकॉन बेस्ड फास्फोरस है वो वैसे ही ज़मीन में पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे मिट्टी को काला करता है और बंजर के कगार पे ले आता है। इसलिए उसका सरकार पहल करे कि आप भाई डीएपी दानेदार जो है वो कम से कम यूज कीजिए या न के बराबर कीजिए। इसलिए नैनो डीएपी का उत्पादन क्या है कि आप उसमें मिट्टी से कोई मतलब नहीं है, नैनो डीएपी को पानी में घोल बनाइए और डायरेक्ट पौधे पे स्प्रे कीजिए। उससे मिट्टी में तत्व है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और डायरेक्ट आप उसको खाद देंगे, वो पत्ती लेगा, वो अपना भोजन बनाएगा और वो ग्रोथ करेगा। मिट्टी से उससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति न कम करेगा न तो वो बढ़ाएगा और ना ही उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो ये नैनो डीएपी जो आ रही है ये कितने की पड़ रही है? नैनो डीएपी आपको लगभग 1 लीटर की 600 रुपये का पड़ता है। और उसको कितने पानी में घोल बनाया जाता है? 1 एकड़ खेत के लिए वो आता है। 1 लीटर डीएपी 1 एकड़ खेत के लिए। 1 एकड़ के लिए 1 एकड़ लगभग आप उसमें डीएपी अगर स्प्रे करा रहे हैं तो यानी 9 टंकी 1 एकड़ में 9 टंकी। जी। तो क्या ये जो सिलिकॉन वाला तत्व है जो आप बता रहे थे कि नुकसान करता है, ये उसमें नहीं रहता है नैनो में? नहीं, डीएपी में नहीं, इसमें केवल जो वाटर में सॉल्युबल ये वाटर सॉल्युबल ही केवल बन रहा है बस, इसीलिए वो पानी में घुलेगा तभी तो स्प्रे होगा। जी। तो मतलब इसको स्प्रे कराना बेहतर पड़ेगा या फिर हम सुनते हैं कि जैसे कई लोग करते हैं कि बीज शोधित करते समय जैसे गेहूं हुआ वो भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग उसका उपाय, अगर आप उसको डायरेक्ट पत्ती पे डालेंगे तो वो अपना काम करेगा। अगर उसको आप पहले ही बीज शोधन के लिए उसको गेहूं में या कोई भी फसल लगा रहे हैं उसको मिक्स करके उसमें डाले तो भी उसमें भी वो काम करता है। बीज शोधित का भी काम करता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो फंगस से भी बचाता है, इसलिए उसको बीज शोधन में भी यूज किया बीज शोधन में भी। और साथ ही साथ जड़ मतलब बीज के साथ ये जो मिट्टी में जाएगा तो उतने एरिया की मिट्टी को भी पोषक तत्व देगा जिससे आपका जानते ही समय जड़ अच्छे से ग्रोथ होगा और पौधा एक अलग रंगत में चलता है उस टाइम। जी। अच्छा ठीक है। और साथ ही साथ जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल रहे हैं, तो इस पे क्या चीज़ है? ह्यूमिक एसिड देखिए जो है वो ज़्यादातर वो दोनों कैटेगरी से बना हुआ है, रासायनिक भी है और कार्बनिक भी है। जी। उसमें क्या होता है कि आप उसमें हाई ग्रोथ जड़ ग्रोथ के लिए मेनली वो है। इससे आपका जो रूट ग्रोथ है उसको अगर आप खेत में डाल दे तो रूट अच्छे से ग्रोथ करता है बिना किसी रुकावट के, और जब रूट अच्छा ग्रोथ होगा तो फसल आपकी अच्छी होगी, ज़्यादा आधे पानी में गिरेगा नहीं, हरा भरा बना रहेगा। और फास्फोरस भी काम वही करता है। फास्फोरस जो है वो मिट्टी से ताकत लेके पौधे को देता है। जी हाँ। और ह्यूमिक एसिड क्या करता है? जो अपने पास ताकत होती है वो पौधे को देता है। जी हाँ, वो ह्यूमिक एसिड जो अपने पास पौधे ताकत वो अपने पास जो उसका कॉम्बिनेशन है उससे वो जड़ को ग्रोथ कराता है। तो कार्बनिक बढ़िया है या फिर जैविक या फिर वो रासायनिक ह्यूमिक एसिड? तीनों अलग अलग के लिए है भाई। वो ज़्यादातर अगर आप खेत में रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं तो रासायनिक वाला ही काम करेगा, तब उसमें ऑर्गेनिक काम नहीं करेगा। अगर आप ऑर्गेनिक धीरे धीरे यूज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक वाला यूज करिए तो ऑर्गेनिक वाला काम करेगा। ऑर्गेनिक वाला ही काम करेगा। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गेहूं अब समय आ रहा है या सरसों समय आ रहा है या किसी चीज़ का समय आ रहा है तो एनपीके के साथ साथ यदि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग थोड़ा सा कर दिया जाए, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आप पहली बार नहीं कर सकते मिट्टी में नहीं, जब पौधा उग जाए 1 महीने का हो जाए तब ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना, तब उसका अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जड़ के पहले से ही नहीं। जी, मतलब मिट्टी में देने से फायदा नहीं करता है। फायदा होगा लेकिन जितना चाहिए आपका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका पौधा 1 महीने तक का हो जाए। जी। उसमें आपका उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। उसका असर भी आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि नहीं हम खेत में कुछ एक्स्ट्रा डाले हैं। जी, मान लीजिए ह्यूमिक एसिड हो गया, आपका फास्फोरस हो गया, साथ ही साथ जिंक वगैरह हुआ, पोटास वगैरह हुआ, इसका क्या प्रयोग होता है काम?
जिंक, सल्फर, पोटास ये पौधों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे तत्व जैसे आदमी को हर एक भोजन खाना चाहिए ताकि वह शरीर से स्वस्थ रहे, वैसे पौधे के लिए भी हर एक प्रकार का विटामिन और मिनरल्स उसको चाहिए। तो हर एक चीज़ से चाहिए, जिंक चाहिए। जिंक की मात्रा मिट्टी में कम होती है, तो जिंक आप डालें तो उससे आपका पौधा अच्छा रहेगा। सल्फर की मात्रा पड़ना चाहिए। पोटास की मात्रा से आपका दाना अच्छा पड़ता है, लाइट आता है। तो ये पौधे के लिए जैसे आप कोई भी खाना खाइए तो उसमें दाल, चावल, घी, अचार मिक्स करके खाएं तो आप खाना अच्छे से खा सकते हैं। वैसे ही पौधे के लिए भी ये सब खाना ही है। तो आप इसमें हर एक चीज़, हर एक तत्व और हर एक मिनरल्स उसको आप दीजिए ताकि पौधा आपका स्वस्थ हमेशा रहे। तो पोटास का क्या काम होता है खेतों में? पोटास का काम सबसे ज़्यादा पहले तो ये था कि जो उसमें आप दाने पड़ते हैं, जो पोटास जो फसल का कोई भी दाना हो वो हमेशा चिकना और चमकदार होता है पोटास के थ्रू। पोटास से हमेशा दाना आपका चिकना और चमकदार बनता है। अच्छा, तो जैसे ह्यूमिक एसिड का आप बताए हैं कि पौधे के 1 महीने बाद उगने की डाला जाना चाहिए, जी। तो क्या जिंक का, पोटास का, फास्फोरस का या सल्फर का भी कोई टाइम होता है पौधे में डालने का? जी हाँ, ये हर एक जैसे आपका पत्ती या पोटास तो आप मिट्टी में ही डाल सकते हैं, स्टार्टिंग बुआई के समय ही डाल सकते हैं, या फिर फल लगने से 1 महीना पहले डाल सकते हैं। जब भी आपका फल लगने का पौधे का लगा कि नहीं अब इसमें फल आने वाला है, तो उसमें तब आप पोटास यूज कर सकते हैं। और आपको पहले, सबसे पहले जब बुआई कर रहे हैं तब भी पोटास यूज कर सकते हैं। जिंक की ज़्यादातर जिंक का प्रयोग तब करते हैं जब पत्ती आपकी पीला पड़ने लगे। अच्छा, जैसे लगे कि नहीं भाई आपके पौधे को जिंक की कमी हो रही है, तो खुद ब खुद वो अपना पत्ती पीला करने लगेगी, तो आपको लगेगा कि नहीं जिंक की कमी है इसमें, तो आप उसमें जिंक डाल दीजिए। सल्फर, जिंक और सल्फर दोनों के लिए वो आपको पत्ती को हरा भरा और बड़ा करने के लिए यूज होगा। जी। और माना जाता है कि सल्फर अपने आप में एक फंगिसाइड है। जी हाँ, सल्फर एक अपने प्रकार का फंगिसाइड, जिससे बहुत सारे जो फंगस वाले रोग होते हैं उससे भी आपको फसल को बचाए रहेगा अगर आप सल्फर यूज किए हैं तो। जी, सल्फर हर फसल में भी देना ज़रूरी होता है। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, और गेहूं का अब दिन आ रहा है तो लोग पराली वगैरह जलाना जो अभी बंद नहीं किए हुए हैं, तो पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? पराली जलाने से जो आपका हीट, जो आप पराली जलाते हैं तो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है वो हीट हो जाता है। हीट होने से क्या होता है कि जो आप उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो तो मरते ही हैं, साथ में जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं या शैवाल्स होते हैं वो भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। उसमें नष्ट हो तो फिर वो पौधे को जल्दी ग्रोथ में नहीं ला सकते। तो मिट्टी की, आपके खेत की ऊपरी परत की जो मिट्टी होती है वो काली पड़ जाती है, तो उसमें कोई भी तत्व उपलब्ध नहीं रह पाता, फिर वो केवल ऐसे ही रहता है। फिर आप जब नीचे से अंदर से मिट्टी जब ऊपर निकालने के लिए जुताई करते हैं तब वो जाके होता है। अगर आप उस पराली को न जलाएं, उसको किसी भी प्रकार से उसी में सड़ा दें या उसी में बिखेर के कटवा दें, तो क्या फ़ायदा होगा कि वो आपका धीरे धीरे गलेगा पानी के साथ और आपको ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कराएगा। ऑर्गेनिक खाद वो बनेगा, धीरे धीरे सड़ के मिट्टी में मिक्स होगा, इससे आपकी खेत की उर्वरक शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, एनपीके का प्रयोग बता दीजिए कि आदमी कैसे करे, तथा एनपीके में भी कई टाइप के आते हैं। जी हाँ, एनपीके में देखिए एक जो आता है एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे एनपीके आते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होते हैं। तो आप सल्फर का भी यूज वाला कर सकते हैं और पोटास वाला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है विक्रम जी, तब बहुत अच्छी जानकारी दी है आप। एनपीके से बेहतर है बुआई करना, क्योंकि सरकार भी इस पे, जी हाँ, सरकार भी इस पे अब जोर दे रही है और आप भी इस पे जोर दीजिए। किसान भाइयों से है कि इस पे आप हमेशा एनपीके से ही बुआई कीजिए, इससे आपकी खेत की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी, खेत को, फसल को पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज़ मिलेगा। जी, ठीक है भैया, धन्यवाद।